वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी अमराज क़ल्ब को किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, अपनी दिल की सेहत का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आए दिन आप ऐसे वाक़यात सुनेंगे जिसमें बज़ाहिर बहुत फ़िट नज़र आने वाले लोग यकायक उनको कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ या तो बहुत ज़्यादा गंभीर उनकी हेल्थ ने नुकसान उठाया या फिर वो जान से हाथ धो बैठे। और सवाल ये पैदा होता है कि जितनी चीज़ हम रेमेडी के तौर पे देखते हैं कि जी अगर आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए, आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल करते हुए जिम जाते हुए होने चाहिए। सो इन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हाई आर पीपल सफरिंग। और फिर ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो गली गली मोहल्ले जिम्स खुले हुए हैं जिसके अंदर जो ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, क्या वो एक्चुअली क्वालिफाइड भी हैं? क्या वो ये देखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप इतना ज़्यादा जो कार्डियो, यानी जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं इसको कार्डियो वर्कआउट कहा जाता है, इसका दरअसल आपके दिल पे क्या असर पड़ रहा है। मुझे याद है मेरा पहला जिम जो था वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का जिम था और वहाँ पे क्योंकि मरीज़ों की रिहेबिलिटेशन के लिए, फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भी वो आते थे, तो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस ये थी कि जैसे ही आप जिम में एंटर होते थे तो आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता था कि आप एक्चुअली किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं। कहीं आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर आपका दिल की धड़कन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है और आप भागना शुरू कर दें ट्रेडमिल के ऊपर, यू आर गोइंग टू इनवाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल टू योर सेल्फ। और ये चीज़ें जहन में रखना, नज़र में रखना एक क्वालिफाइड ट्रेनर का काम होता है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है? इस वक्त कोई भी ओबीस शख्स एक टारगेट के साथ पहुंचता है कि जी मुझे यकायक वज़न कम करना है, तो उसको धड़ाधड़ बग़ैर उसकी जॉइंट्स का ख्याल रखे हुए, उसके दिल का ख्याल रखे हुए उसको एक्सरसाइज कराई जाती है। दूसरी तरफ ये भी कि हमारे यहाँ जो फ़िटनेस कॉन्शियस मेन यानी जो मर्द हजरात हैं, उनको भी अगर आप देखें 24-25 साल की उम्र में कई ट्रेनर्स उनको ये सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं कि सर जो आप कर रहे हैं ना उससे आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलने जब तक आप प्रोटीन शेक्स, मुख्तलिफ इंजेक्शंस और अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अद्वियात डायरेक्टली जाकर आपके दिल को किस तरह असरअंदाज करती हैं, आज के दिन ये बात करनी बहुत अहम। एंड वी हैव जस्ट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस एंड अदर इश्यूज रिलेटिंग टू द हार्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ जो कि एग्जीक्यूटिव एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं एट द टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिकॉज आई नो वी वांट टू टॉक अबाउट कार्डियक हेल्थ इन जनरल, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प बट पिन पॉइंट, ये हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले, हर इलाके में जिम्स खुले हुए हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग दे प्रिटेंड टू बी प्रिटेंड मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं। क्या वो आपको जिस किस्म की एक्सरसाइज करा रहे हैं, शेक्स और इंजेक्शंस दे रहे हैं, ये आपके दिल के लिए नुकसानदेह हैं? ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि देखें अगर इसके पॉजिटिव साइड देखें तो इट्स गुड टू हैव जिम आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर कोई आपको एक्टिविटी की जगह मौजूद नहीं है तो जिम्स होना अच्छी बात है ताकि हर कोई इजीली जा सके। बट सेकंड पॉइंट आपका बहुत ही वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी जिम खुलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि कोई एज सच इनका अप्रूवल प्रोसेस है या नहीं है, उनमें डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए अप्रूवल का। एक तो ये है कि देखें हर जिम के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी होती है वहाँ पे एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है somebody all the time should be available कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फर्स्ट एड मौजूद हो। फर्स्ट एड के अलावा कि जो बेसिक अगर कोई पेशेंट क्रैश कर जाता है तो उसमें एक उसको हम BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन या सांस वगैरह इनिशियली देना पड़ता है और वो एक ले मैन भी सीख सकता है। हमारे यहाँ तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस वहाँ पे भी होती हैं और हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके ये सिखाते हैं कि जी किस तरह अगर खुदा न खास्ता कोई क्रैश कर गया तो आपने उसको रिससिटेट करना है जब तक कि कोई क्वालिफाइड पीपल नहीं आते। एक बहुत बड़ा जो गैप है हमारे यहाँ सर्विस में वो ये कि कोई भी शख्स चाहता है, बड़ी शानदार फीस देता है, यानी अगर आप महीने भर की मेंबरशिप ले रहे हैं लेकिन आपसे किसी किस्म की मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली जाती, आपसे नहीं पूछते कि आपके ब्लड वर्क्स क्या हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, क्या आपको दिल का आर्जा है, क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। इन सब चीज़ों के बगैर आपको ट्रेनिंग कैसे कराई जा सकती है? बिल्कुल, मैं नेक्स्ट इसी पे आ रहा था कि ये एक तो बेसिक चीज़ है और उसके बाद आई थिंक द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी आपके पास आता है, चाहे वो वेट लॉस के लिए आता है या इवन फॉर रेगुलर एक्सरसाइज के लिए भी आता है, और ख़ासकर ट्रेनर्स जो आजकल काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेज कराते हैं, कार्डियो भी है, नॉन कार्डियो, वेट लिफ्टिंग भी है। तो आपने जो शुरू में बात की थी कि ब्लड प्रेशर जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट वंस, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर, किसी को नहीं पता होता कि ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है। तो वो एक मौका अच्छा है कि जो भी आपके पास आते हैं उनका ब्लड प्रेशर एक दफ़ा एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ज़रूर ब्लड प्रेशर पल्स चेक कर लें,
उसकी हिस्ट्री ले लें कि जी कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि अगर किसी को खुदा ना खास्ता फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री है, अचानक किसी की मौत हो जाती है, तो वो पर्सन भी हो सकता है कि वही प्रॉब्लम हो जो उसकी फैमिली में किसी को हुआ है, तो उसके लिए वो जानना ज़रूरी है और उसको फिर आप फर्दर चेकिंग करके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल कि इस वक्त जितने जिम्स में नए ट्रेडमिल्स या कार्डियो की मशीन्स मौजूद हैं, जिसमें साइकिलिंग भी है, रोइंग भी है, उन सब में आपके सेंसर्स मौजूद हैं जो आपके हार्ट बीट को, आपके हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की उम्र 30 या 32 साल है, वो कितनी देर भागे तो उसका एक हेल्दी हार्ट रेट क्या होगा। यानी हमें अगर ये नज़र आ रहा है कि हार्ट रेट ऊपर जा रहा है और वो किसी रेड जोन में जा रहा है या एम्बर जोन में जा रहा है, ये नंबर्स पे नज़र रखना कितना अहम है? देखिए ये अहम है और ये बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कितना होना चाहिए। इससे बहुत सिंपल फार्मूला है 220 माइनस एज। तो अगर कोई 30 ईयर ओल्ड है तो दैट मीन्स कि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है 190 तक जा सकता है वो ईजीली। अगर उसको कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो 190 जो है दैट्स द मैक्सिमम 100% हार्ट रेट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये इजीली आप कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। बट अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास मुख्तलिफ रिस्ट वॉचेज़ हैं, मुख्तलिफ स्मार्ट वॉचेज़ मौजूद हैं जिसके अंदर आपका हार्ट रेट अगर मॉनिटर हो रहा हो, तो अगर आपने कोई स्ट्रेनस कार्डियो एक्सरसाइज की है, ये याद रखिए कि 220 से अपनी उम्र को माइनस कर लीजिए, तो वो नंबर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का होना चाहिए। चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर दी स्मार्ट वॉचेज़ जो वक्त पर वक्त आपको बता तो रही हैं कि आपका हार्ट रेट क्या है, लेकिन क्या ये हेल्पफुल है हमारे लिए? नहीं, डेफिनेटली हेल्पफुल है। स्मार्ट वॉचेज़ देखिए ना सिर्फ आपको हार्ट रेट बताती हैं, आजकल तो डिफरेंट अलार्म्स हैं कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, आप जो है आप इतनी देर आप बैठे रहे हैं, आप खड़े हो जाएं या चल रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स आजकल इधर स्मार्ट वॉचेज़ में आ गई हैं। तो आई थिंक नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल भी रहती हैं। खासकर स्टेप्स के हवाले से तो अक्सर लोगों को में अवेयरनेस भी आ गई है कि जी आपने दिन में इतने स्टेप्स लेने हैं और उनको शाम को देख लेते हैं मैंने इतने लिए हैं, कम लिए हैं तो और वॉक कर लूँ। तो इट्स वेरी गुड। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खासकर इवन जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है या हार्ट का मसला है, तो उनकी हार्ट रिदम में अगर प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को हार्ट बीट या पैल्पिटेशन महसूस हो रही है और वो अपनी हार्ट बीट चेक कर लेता है और अगर वो नॉर्मल है तो देन ही डजंट नीड टू वरी। लेकिन अगर बहुत बड़ी आती है तो उसको जाके चेक कराने की जरूरत है। लाइफस्टाइल का एक और बड़ा अहम जुज़, जब आप अपनी फिटनेस की बात करें, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज, वर्जिश, आपकी डेली एक्टिविटी का जिक्र किया, लेकिन ग़िज़ा की जब बात की जाए, आजकल हर शख्स ने कार्बोहाइड्रेट्स को, जो आपको एनर्जी देते हैं, कार्ब्स को एक विलन बनाया हुआ है। एंड एवरीबडी वांट्स टू आइदर गो ऑन अ हाई फैट डाइट, जिसको गुड फैट की बात की जा रही है, या प्रोटीन्स। हाउ इज़ दैट कनेक्टेड टू आवर हार्ट हेल्थ? देखिए हार्ट हेल्थ पे डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन ये है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं या मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हार्ट के लिए भी। जिस तरह पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वेट लॉस के लिए अक्सर ये जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट को बिल्कुल एलिमिनेट किया जाता है, हाई प्रोटीन पे जाते हैं, तो दैट्स अगर खासकर अगर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम किसी को है तो वो रिस्की हो सकता है। तो ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट या अहम नहीं है और उसमें रिस्क भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जैसे आपके दिल की शरियाने में कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, खुदा न खास्ता आपको आगे जाकर या तो एंजियोप्लास्टी की या किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप बग़ैर अपने आप को जांचे जब हाई प्रोटीन या हाई फैट्स लेने लगते हैं तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। खासकर हाई फैट पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी फैमिली में हो सकता है आपको पता नहीं हो, और अगर ऑलरेडी किसी के कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है और ऑन टॉप ऑफ दैट वो हाई फैट डाइट लेना शुरू कर देता है बगैर चेक किए हुए, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और बाकी ना सिर्फ हार्ट बल्कि बाकी जगहों में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोटीन शेक्स, नाउ आई वांट टू कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इट। हम अक्सर जिम्स में देखते हैं कि मर्दों को, लड़कों को ये सलाह दी जा रही होती है कि भाई सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एंड मैन समहाउ देयर इज़ अ क्रेज दीज डेज टू लुक ऑल बीफ्ड अप, टू लुक ऑल जैक्ड अप जिसे कहा जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ अद्वियात इस वक्त हमारे यहाँ बड़ी ईजीली अवेलेबल हैं, चाहे वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस की बात करें, प्रोटीन शेक्स की बात करें, इसका क्या असर पड़ता है दिल के ऊपर? देखिए प्रोटीन शेक्स तो खैर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं करता, बट जो इंजेक्शंस हैं, ख़ासकर जो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन हैं, दे आर डेफिनेटली शुड नॉट बी टेकन एंड नो मतलब
हर जिस्म के हिस्से में वो अफेक्ट कर सकते हैं। आपके मसल्स तो वक्ती तौर पे आपको नज़र आते हैं जैक्ड अप, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो मसल्स वीक होते रहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं तो दे कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। तो फॉर गॉड सेक दिस इंजेक्शन तो बिल्कुल बैन होने चाहिए। चेक इट, लाइक हम अक्सर बात अगर करें जो लोग MMA फाइटर्स होते हैं, कल किसी ने मुझे बताया कि एक जिम के अंदर MMA फाइटिंग भी कराई जा रही है और नॉर्मली लोग जिम पे भी आ रहे हैं। तो पीपल हु लुक बज़ाहिर बड़े तंदुरुस्त और तवाना और बड़ी फिट नज़र आने वाले लोगों ने जब MMA प्रैक्टिस की तो पता चला कि स्टेमिना कोई नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बीफ्ड अप हो रहे हैं लेकिन स्टेमिना कोई नहीं बिल्डअप होता है। एग्जैक्टली। तो फिर व्हाट इज़ अ गुड बैलेंस? वर्जिश में भी इसका मतलब है लोग ओवरबोर्ड जा रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ओवरबोर्ड जाते हैं, लेकिन देखें ओवरबोर्ड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम है जब आप इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं और साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी लॉट ऑफ टाइम लेना शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ओवरबोर्ड भी अगेन वो उसको देख के, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो एज लॉन्ग ही कैन टॉलरेट कर लेता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर इंजेक्शन ले रहा है तो दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। अच्छा, वी हैव फोकस्ड ऑन यू नो द जिम, जो फिटनेस में लोग इंथुजियास्ट हैं कि उनकी मैल प्रैक्टिसेस या कहाँ कहाँ गैप्स मौजूद हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द जनरल पीपल, यानी डॉक्टर साहब लास्ट ईयर भी जब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यू नो कल्ब के आर्जे में जो लोग मुब्तला हैं उनकी एज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? देखिए 75% ऑफ हार्ट के जो प्रॉब्लम या डेथ्स है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं, दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में भी नंबर 1 अमवात की वजह जो है वो दिल के अमराज हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा अलमिया जो आपने बात की वो है कि यंग लोगों में हो रहा है, और यंग लोगों में भी मतलब लिटरली इवन 30s में जो है, जो कि अनहर्ड ऑफ, 20s में भी हमने देखा है कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है। बड़ा वेकअप कॉल होती है अगर आपके इर्द गिर्द कोई किसी को आपका हम उम्र शख्स और बहुत कम उम्र शख्स अगर उसको कोई भी कार्डियक अटैक होता है तो इट इज़ अ जॉल्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली। और उसमें प्रॉब्लम ये है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रिस्क फैक्टर्स जो है हमारे यहाँ, हम सब कॉन्टिनेंट में जो है ना और साउथ एशियंस में अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारा रिस्क इस लिहाज से ज़्यादा है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। एक तो ये प्रॉब्लम है, ये रिसेंट ईयर्स में हुआ है हमारी डाइट और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट जेनेटिकली भी पहले भी था, लेकिन अब ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से अगेन डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एक्सरसाइज का टाइम नहीं है हमारे पास, और डाइट हमारी जो है वो डे बाई डे जो है वो फास्ट फूड्स और दूसरी चीज़ों पे जाती जा रही है। स्कूल्स में जो है आप देखें ना, स्कूल्स घरों में खुल गए हैं जहाँ पे एक्सरसाइज या गेम्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स और उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसकी वजह से देखें जो दिल की खून की शरीरों में प्लैक बिल्टअप या फैटी डिपॉजिट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा आपको अपने जो बच्चों की तरबियत करनी है वो शुरू से ही लेके चलना है। उनको शुरू से बताना है कि क्या अच्छी डाइट कौन सी बेहतर है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस जो ग्रेजुअल होता है वो बहुत एक्सपीराइट हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो ब्लॉकेज जल्दी हो जाती हैं और यंग एज में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मॉडरेटली अगर हम एक जनरल शहरी आवाम की अगर बात करें तो बचपन में आप उनको बहुत ज़्यादा जंक फूड या पैकेज फूड दे रहे हैं बिकॉज़ बच्चों को पसंद वही है। फिर उसके बाद बच्चे एक सर्टन पॉइंट पे आके उनका या तो टेस्ट बड डेवलप ही वो हो गया, उसको घर का खाना नहीं खाना, उनको बाहर की चीज़ें ही चाहिए, या अगर वो ओबीस हो गए तो वो एक्सट्रीम डाइट की तरफ जा रहे हैं। वी आर नोटिसिंग ऑल ऑफ दिस। और कुछ चीज़ों के बारे में मैं खुसूसन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब वेरी रिसेंटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टॉप टेकिंग मिल्क। उनको लगता है कि फुल क्रीम मिल्क उनके लिए अच्छा नहीं है। इस पे आपका क्या मौका? देखिए बच्चों में तो कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली ये बच्चों में, यंग एक्टिव लोगों में, और अगर उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो बासानी ले सकते हैं। सही। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है तो उस वक्त हम कहते हैं वो भी मिल्क उनके लिए ज़रूरी है, लें मिल्क। हम ये कहते हैं मलाई वगैरह उतार के या फुल क्रीम मिल्क ना लें, रेगुलर मिल्क या स्किम मिल्क ले लें, क्योंकि उसके अंदर मिल्क के अंदर ना सिर्फ फैट तो चलें कुछ कंपोनेंट होता है, बट उसके अंदर कैल्शियम भी है जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, खासकर फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपके पास एक मुकम्मल डाइट होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री नहीं होना चाहिए, वर्जिश का, बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन आखिर में एक सवाल डॉक्टर साहब के, अगर आपको इस्टेब्लिश्ड है कि फैमिली में हिस्ट्री भी मौजूद है और आपने कोई ग्लिच, कोई इस तरह की एनॉमली अपने ऊपर भी नोटिस की है, उसके बाद क्या सालाना चेकअप कराना चाहिए अपना, या किस तरह अपने दिल का ख्याल रखें? देखें इनिशियली तो जो है ना वो बहुत अहम है कि जो तमाम रिस्क फैक्टर हैं दिल के लिए, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करते हैं
और डायबिटीज़ है तो उनका रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें तकलीफ़ कोई नहीं होती, जब होती है उस वक्त देर हो चुकी होती है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि एटलीस्ट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अपने हम कहते हैं नो योर नंबर्स, कि आपको पता होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है और शुगर लेवल क्या है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट इनिशियली तो चेक करें। अगर आपका नॉर्मल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो फिर अगर यंग एज है, लेट्स सी 20s में है या 30s में कोई है, तो वो एवरी ईयर कराने की ज़रूरत नहीं है, मे बी एवरी 5 ईयर्स भी करा सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एबनॉर्मल आएगा तो फिर डेफिनेटली वो रेगुलर बेसिस पे चेक कराने की ज़रूरत है। एनुअल चेकअप करें और एक ख़ास उम्र के बाद अपना सालाना मुआयना ज़रूर करवाएं, जिसमें अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव चेकअप्स कराएं। अगर यू डोंट वांट टू गो एज फार एज गेटिंग द एक्सरेज डन, वो तो आपका डॉक्टर ही मशवरा देगा, बट एटलीस्ट नो योर ब्लड वर्क्स, नो योर नंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद होने के लिए। बड़ी अहम मालूमात आज आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।